इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में यही हम आपको बताएंगे। सोचिए, यूजीसी बिल की गाइडलाइन आती है, बिल पास नहीं हुआ, ना बिल इंप्लीमेंट हुआ है, सिर्फ गाइडलाइन आने की वजह से पूरे देश में जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है। जातिवाद की आड़ में कुछ जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी सोच के लोग एसटी, एससी, ओबीसी के रहन सहन, खाने पीने, यहाँ तक कि दुकानों पर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोगों ने 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान दिया था। अरे भारत बंद में तुम तमाम जातिवादी, मनुवादी सड़कों पे उतरो, ये सड़कों पर आकर आंदोलन करो, कौन रोक रहा है तुम लोगों को? पार्टी तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, जज तुम्हारे, वकील तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, तुमको कोई रोक सकता है गुंडागर्दी करने से? लेकिन सोचिए, उस भारत बंद में एसटी, एससी, ओबीसी की दुकानें बंद कराने वाले जातिवाद कौन होते हैं? किस तरीके से इस देश में यूजीसी की गाइडलाइन का वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको ना स्कूल से कोई मतलब है, ना किताबों से कोई मतलब है, ना जिन्होंने कभी जीवन में स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा। सोचिए, इन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर भगवा पट्टा पहनकर सड़कों पर उत्पाद मचाना है। और इस देश में यूजीसी के नाम पर जो हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है वो सरासर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सोचिए, पूरे देश में यूजीसी पर स्टे लगने के बाद पूरे देश के ओबीसी समाज के लोगों ने, एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया। मजाल इस देश के जातिवादी पत्रकार ने आपको वो तस्वीरें दिखाई हो, लेकिन कुछ नफरती मात्र 5% लोग सड़कों पर आकर उत्पाद मचाते हैं तो टीवी ऐसे उनको कवरेज देता है कि मानो जैसे सत्ताधारी वही लोग हैं, सरकार वही चला रहे हैं, पूरे सिस्टम के कर्ता धर्ता, पूरे सृष्टि के रचनाकार वही हैं। अरे वो जमाना गया जब मनुस्मृति से देश चलाना चाहते थे, मनुस्मृति के आधार पर दलित, पिछड़े, आदिवासियों को तुम पैरों की जूती समझते थे। अब जमाना बदल गया है, आजादी के 78 साल हो गए हैं। जाति का अहंकार से देश नहीं चल रहा है, ये देश चल रहा है संविधान से, और संविधान सबको आजादी देता है। कौन यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और कौन यूजीसी बिल के समर्थन में? सोचिए, शिवपुरी जिले के नरबर में यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज के लोग, पहले तो एसटी, एससी, ओबीसी को थोड़ी हिंदी ठीक करनी चाहिए अपनी। स्वर्ण नहीं होता है, सवर्ण होता है, जनरल कैटेगरी होता है, सामान्य वर्ग होता है, मनुवादी होता है, जातिवादी होता है, सामंतवादी होता है। जब तक आप शब्दों का सही चयन, उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप विरोध कर लीजिए, कुछ घंटा असर नहीं होने वाला है। सोचिए किस तरीके से यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज के द्वारा बाजार बंद के दौरान बाजार में कुशवा यानी ओबीसी समाज की दुकानों को खुला देखकर भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों पक्षों में टकराव हुआ, लाठियां चली, पथराव हुआ, सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। मध्य प्रदेश सरकार शायद आंखों पे पट्टी मूंद कर सो रही है। इस तरह की जातिगत हिंसा, गुंडागर्दी, कानून हाथ में लेने की घटनाओं की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो। लेकिन सोचिए, ये वर्दी पहने पुलिस वाले जब सवर्ण समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम प्रधानमंत्री के मुंह पर जूते बजाने का काम कर रहे थे, गृह मंत्री के मुंह पर कालिक पोत रहे थे, तब सब कुछ ठीक था। लेकिन शांति से अगर एसटी, एससी, ओबीसी अपनी दुकान भी चला रहा है, अरे कॉलेज में बिल मत आने दीजिए, शांति से पेट तो पलने दीजिए, 2 वक्त की रोटी तो कमाने दीजिए। लेकिन इस देश में कुछ जातिवादी, नफरती लोगों को ये बर्दाश्त नहीं। वो आपको, आप बढ़ते हुए जहां आपको देखेंगे वो आपकी टांग पकड़ के सीधा नीचे खींच लेंगे, क्योंकि आप, इनको अच्छे से पता है कि आप अगर पढ़ने लिखने लग गए तो इनके पाखंडवाद और धर्म के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं उस पर ठप्पा लग जाएगा। सोचिए, भारत बंद का ऐलान करेंगे ये लोग, और वो लोग सिर्फ मुट्ठी भर लोग। इन मुट्ठी भर लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में सबसे ज्यादा 90% आबादी एसटी, एससी, ओबीसी, उन तमाम बहुसंख्यक मेहनतकश लोगों की है जो इस देश में अन्न उगाने से लेकर इस देश के सिस्टम तक को चलाने के लिए वोट देते हैं। लेकिन सोचिए किस तरीके से जाति के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है, जाति के नाम पर सड़कों पर आकर उत्पाद मचाया जा रहा है। इन पर कोई लगाम नहीं लगाई जाएगी। कभी मुसलमानों को टाइट किया जाएगा, कभी शेड्यूल ट्राइब को परेशान किया जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार किया जाएगा। जो यूजीसी बिल पर आकर, सड़कों पर आकर तांडव कर रहे हैं, वो रेप पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आते? सोचिए, उन्हीं के समाज की बहन बेटी का रेप आरोपी कुलदीप सेंगर कैसे रेप पीड़िता 4 दिन तक देश की राजधानी में
न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। मजाले कोई एक जातिवादी सो कॉल्ड सवर्ण और लिबरल समाज के लोग इनको न्याय दिलाने के लिए आओ, लेकिन जैसे ही हक अधिकारों की बात होगी, दलित पिछड़े आदिवासियों की, अरे ओबीसी से सिर्फ घंटा बजवाओगे क्या? ओबीसी से सिर्फ गटर साफ करवाओगे क्या? ओबीसी से सिर्फ धर्म का पट्टा पहनाकर मस्जिद के आगे नंगा नाच करवाओगे क्या? उसको संवैधानिक अधिकार देने में इतनी मिर्ची क्यों लगती है? सोचिए, ओबीसी को जब आप हिंदू हिंदू कहकर नारे लगाते हैं सड़कों पर आकर कि हिंदू हिंदू भाई भाई, उन भाइयों को जब संवैधानिक अधिकार मिलने की बात आती है, सोचिए यूजीसी कह रहा है कि 18% तक एट्रोसिटीज इंस्टीट्यूशन में बढ़ गई हैं। विश्वविद्यालयों में जातिवाद जो है वो घटने के बजाय बढ़ गया है, लेकिन जातिवाद जो है वो कभी नीले कबूतर बोल रहे हैं, कभी नीलचट्टे बोल रहे हैं, कभी ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। इस देश में नीलचट्टों ने ही संविधान को बचाया हुआ है, वरना तुम जैसे जातिवादी गुर्गों ने तो संविधान को आग लगाने की भी कसर नहीं छोड़ी है। तो जातिवाद अपने चरम सीमा पर है और यूजीसी बिल के आड़ में कम से कम ये तो पता चल गया कि देश भले ही आजाद हो गया हो, लेकिन लोग अभी भी मानसिक गुलाम है। जब तक ओबीसी समाज के लोग अपनी आंखों से जाति का धर्म का पट्टा नहीं उतारेंगे, जब तक वो अपने आप को रघुवंशी और न जाने फलना चिल्ला वंशी करते रहेंगे, तब तक आपको आपके संविधान अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। आपको ये जानना होगा कि धर्म आपकी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन आपको आपके अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और उस विचारधारा का खात्मा करना बेहद जरूरी है जिसकी जंजीरों में आपको, आपके बाप दादाओं को और आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने की प्रक्रिया जिसमें है। सोचिए, जातिवाद की आड़ में किस तरीके से लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे भारत तुम्हें बंद करना है, तुम मत करो कुछ भी। तुम्हें यूजीसी बिल से परेशानी है, तुम सड़कों पर आकर प्रदर्शन करो, तुम पुतला फूको प्रधानमंत्री का, लेकिन एसटी एससी ओबीसी से किस तरीके से बदला लोगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार को ऐसे तमाम नफरत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और सोचिए, यूपी में दबंग की दबंगई का आलम देखिए। पुलिस की मौजूदगी में ग्राम प्रधान ने गाँव में किया नंगा नाच। प्रधान और उसके गुर्गे ने मिलकर पड़ोसी पति पत्नी को पीटा, पीड़िता न्याय की आस में दर दर ठोकरें खा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है वो लगातार एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मजाल है इन पर कोई टीवी अखबार का रीढ़ विहीन पत्रकार मुंह खोल दे। मुसलमान और हिंदू की लड़ाई में तो मुसलमानों के साथ हो जाते हैं, लेकिन जब बात दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की आती है तो सोचिए वो किस तरीके से जातिवाद अपनी लिबरई के चक्कर में अपने जातिवाद को छुपाने की कोशिश करते हैं। और मध्य प्रदेश में भीम आर्मी ने बड़ा ऐलान किया है यूजीसी एक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ 12 फरवरी को राजधानी भोपाल में बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। प्रदेश भर से एसटी एससी ओबीसी समाज के छात्र और वे लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद लगातार इस मुद्दे पर डटे हुए हैं। और सोचिए, ये लिस्ट देखिए, ये लिस्ट में जितने 34 नाम, आपको 33 नाम नजर आएंगे, ये तमाम उन जजों की लिस्ट है जिसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है। मुसलमान तो छोड़ ही दीजिए, मुसलमान को तो आपने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। सोचिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज तो एक जातिवादी जज हैं। 33 में से 15 ब्राह्मण है, एक दलित है, और जो दलित है उस पर भी जूता फेंक दिया जाता है। कोलोजियम सिस्टम को दफन करना होगा, तब तक जातिवाद देश में खत्म नहीं होगा। जब तक कोलोजियम की आड़ में जज का बेटा जज बनता रहेगा, जज की गर्लफ्रेंड जज बनती रहेगी, जज की पत्नी जज बनती रहेगी, ये जो परिवारवाद की चेन है ना, इस पर ठप्पा लगना बेहद जरूरी है। वहीं बनारस में देवी अहिल्याबाई की मूर्ति खंडित हुई। आज पाल समाज ने प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन किया है। देवी अहिल्याबाई के अपमान में पीडीए समाज कभी नहीं भूलेगा। तो किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी की राजनीति करने वाले इकलौते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र में महापुरुषों के अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। बुलडोजर के नाम पर किस तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और कोई इस पर सवाल पूछे तो नोटिस जारी कर देते हैं, गिरफ्तारी करवा देते हैं, के पत्रकारों को धमकी मिलती है। लेकिन ये सवाल सिर्फ वही लोग पूछ पा रहे हैं जिनको सचमुच इस देश में बदलाव चाहिए, वरना जाति के नाम पर तो आपने पिछले 4-5 दिनों में देखा ही, एक यूजीसी की गाइडलाइन आने से पूरा सवर्ण समाज नंगा हो चुका है। जातिवाद 78 साल बाद भी कूट कूट कर भरा है। और सोचिए, आप कहते हैं कि हम लिबरल हैं, हम सेकुलर भारत चाहते हैं, वो सेकुलर भारत जहाँ पर आप अपने कमज़ोर व्यक्ति को अपने बराबर में खड़े होने का साहस नहीं दिखा पाते हैं। जब आप जातिवाद है ही नहीं तो आपको एक बिल से क्या दिक्कत है?
जब आप चोरी कर ही नहीं रहे तो आपको पुलिस से क्या डर होना चाहिए? जब आप किसी तरीके का अपराध कर ही नहीं रहे तो आपको किसी संस्था का, किस बात का डर है? डर उसी को होता है जिसके अंदर अपराधी छुपा होता है। तो यूजीसी गाइडलाइन की वजह से वही लोग घबराए हुए हैं जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, सामंतवादी हैं, जिनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने जातीय अहंकार को यहाँ लेकर सिर्फ इस देश में घूमना है कि हम जातिवादी हैं, हमारे बाप दादा जातिवादी थे, हमारी आने वाली नस्लें भी जातिवाद होंगी, लेकिन उसका खात्मा नहीं करेंगे, क्योंकि खात्मा करेंगे धर्म और जात के नाम पर जो हमारी रोटी चल रही है वो कैसे सेकी जाएंगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।